करिए और आराधना आपको ही देते हैं। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। Yes, Lord. मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया हालेलुया Yes, Lord. हालेलुया Thank you. Glory, Lord Jesus. Worship you, honor you. स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया 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 अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, हम सबों को वो पवित्र नाम देने के लिए जो कोई भी पाताल में हो गिड़गिड़ाता है वो नाम, जब वो नाम स्वर्ग में लिया जाता है हर एक घुटनाएं टेकते हैं। जो यही नाम जो पृथ्वी में लिया जाता है, जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी में है उसे उद्धार मिलता है, वो और कोई नाम नहीं मगर प्रभु यीशु का नाम। ओ अब्बा पिता, परम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये नाम के द्वारा हम सबों के जीवन में उद्धार, परिवर्तन और असंभव से असंभव कार्य संभव करने वाला वो नाम का भेंट हम सबों को देने के लिए। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, यही पवित्र नाम के द्वारा, पवित्र नाम से हम आबा पिता को हम धन्यवाद दें, स्तुति करें, आराधना करें और हर एक जंजीरें यीशु मसीह नाजरी के नाम से टूटते हुए देखें। हम सबों के जीवनों में, हम सबों के रिश्तों में, परिवारों में, हर एक कार्यों में और प्रभु की आजादी अनुभव करें।
हो मामा राबादरा राबदरा राबा ये अल्लांद्री। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपकी मुक्ति, आपकी चंगाई हर एक के जीवनों में प्रभु, विशेष के लिए वो भाइयों और बहनों जो अशुद्ध आत्माएं या बंधन या किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की मांदगी में फंसे हुए हैं या परेशान हैं प्रभु, वो सारे व्यक्तियों को प्रभु, वो सारे आपके संतानों को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए आपके पवित्र 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 लोही बहाते हुए पिता परमेश्वर, हम आपके सामर्थ को प्रभु हम प्रकट करते हैं हर एक के जीवनों में, हर एक के घरों में, हर एक के रिश्तों में, हर एक के जगहों में। हाला मादरा बाई रिंद्रिया राबा हमा बदरा ओ लंदरा राबा हमा राबदरा रंदरा रवा ये लंद्रे ओ रेबिया राबा शेंदे रेबिया बाबा बाबा लाबदरा रंदरा रबा इराबदरा रंदरा रबा यल्लाबदरा रबदरा रबा शिद रेबिया राबदरा रबा। अगर प्रभु यीशु किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की मांदगी से उसका जीवन गुजार रहा हो, यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो सारी मांदगी को अभी इसी वक्त हम तोड़ते हैं और सर्वनाश करते हैं उस पवित्र नाम के द्वारा जो आबा पिता ने हम सबों को प्रभु यीशु के देते हुए हमको ये अधिकार और सामर्थ दिया है वो नाम को उपयोग करने के लिए और हर एक असंभव से असंभव कार्य यीशु मसीहा के द्वारा प्रकट होने के लिए। अब पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की नेगेटिविटी, यहाँ पर किसी भी प्रकार की सोच जो प्रभु के ओर से नहीं है और परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो सारे शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, वो शैतान जो उसका घर बांधना चाहता है वो पाया यीशु मसीहा के नाम से, झूठे पाए को यीशु मसीहा के नाम से हम तोड़ते हैं और आपका सामर्थ, आपका शब्द हम प्रकट करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं कि वो प्रभु में बहुत आगे बढ़े। बहुत सारे लोग प्रभु के अन्य अन्य असंभव कार्य संपूर्ण होना देखना चाहते हैं। मगर ये सब इच्छाएं ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना भी करते हैं, मगर हम कई बार देखते हैं, कई बार हम वो प्रार्थनाएं सफल नहीं होने, we cannot see those prayers getting answered in our lives. बहुत बार वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन में हम सफलता पूर्वक देख नहीं सकते हैं। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो सेशन है वो हमें अच्छी तरह से समझाएगा कि कहां पर कई बार हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने से हम चूक जाते हैं। Why it is that we don't advance in the kingdom of God? Most of the times we like to do that. We like to go ahead. We don't want to compromise in our lives. But most of the time, instead of advancing, we go backward. हम प्रभु से और पीछे जाते रहते हैं। So मेरे भाइयों और बहनों, क्या है जो हमें प्रभु से आगे ले नहीं जाता है? क्या है वो हमें रोकता है? जब हम वही चीज, वही वेपन, वही हथियार जो शैतान हमारे विरुद्ध उपयोग कर रहा है, हम वही हथियार प्रभु के शब्द के द्वारा जब हम उपयोग करते हैं, हम कभी पाप में फंसेंगे नहीं, दुनियादारी चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे, मगर पवित्रता में, पवित्र में और प्रभु यीशु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। वो क्या है सबसे बड़ा चीज जो शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा? वो और कुछ नहीं, कल्पना। जब भी कोई भी बीमारी आती है, देखना हम कल्पना करते हैं अभी क्या क्या मेरे शरीर में होने वाला है। जैसे ही आपको पता चलता है, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि अभी फेमस है, 3 साल से फेमस है, कोविड, कोरोना, ठीक है। जैसे सिम्टम्स आते हैं, आपको कल्पना होती है, ठीक है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, भले नहीं हुआ है मगर अभी आप कल्पना करने लगते हो, अभी होगा देखना, अभी फीवर आएगा देखना, अभी गले में प्रॉब्लम आएगा देखना। और आप देखोगे जैसे जैसे आप कल्पना करते हो
वैसे वैसे चीजें आपके शरीर में होती रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार हमारे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम दुनिया की चीज को इतना अच्छी तरह से जानते हैं जितना हम प्रभु के शब्द को नहीं जानते। इसके लिए भले हम कितना भी प्रार्थना करें, हम कितना भी इच्छा रखें प्रभु में बढ़ने के लिए, मगर जो कचरा ये दुनिया में, ये सब कचरा जो चारों ओर हमारे हमारे बीच में है, जब हम स्वीकार करने लगते हैं, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, उसी कचरे के द्वारा हम कचरा की कल्पनाएं हमारे जीवन में हम करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक लड़की है या कोई लड़का है, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, मगर उसकी चमड़ी बोलने लगती है, अरे तेरे को एक दोस्त की जरूरत है, तेरे को एक सहायक की जरूरत है। और ये भाई ये बहन, वो सहायक की जरूरत है, सहायक, क्योंकि दुनिया बोलता है तुझे एक सहायक की जरूरत है। आपको मालूम है, वैसे ही प्रभु यीशु अपने को बोलते तुम्हें एक सहायक की जरूरत है। और वो कौन सहायक है? हु इज दैट? होली स्पिरिट। मैंने ऑलरेडी आंसर बोल दिया है, इट इज द होली स्पिरिट। इसके लिए योहान चैप्टर 14 में अगर आप देखोगे, प्रभु बोलते हैं आबा पिता, ठीक है। अब प्रभु का शब्द ये है कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और आबा पिता जो है वो हमें सहायक देंगे जो हमारे साथ साथ रहेंगे। एग्जैक्टली। और जो व्यक्ति ये दुनिया में ये सहायक को, ये पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को नहीं जानता है, वो एक सहायक को ढूंढने लगता है। और वो सहायक हम देखते हैं एक व्यक्ति रहता है जहां पर वो प्यार नहीं दे सकता है जैसा जितना प्यार उसको चाहिए। और उसके बाद वो सहायक नहीं रहता है, धोखेबाज रह जाता है। हालेलुया। अभी ये व्यक्ति की कल्पना, अभी कल्पना कैसी है? कचरे वाली है, नेगेटिव कल्पनाएं हैं। ओ मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में वो हुआ। अभी वो जब उस कल्पना के बारे में वो सोचता रहता है, अभी उसको कैसी कल्पनाएं आती हैं? चल अपने आप को मार दे, अपने आप को खत्म कर दे, अपने आप तू तो अभी कोई 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 चीज का लायक नहीं रहा। आप देख रहे हो, भले अपने को नहीं पता रहेगा, मगर ये कल्पनाएं करना बहुत बड़ी हथियार है। हालेलुया। ये हथियार हम उपयोग कर सकते हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। और यही हथियार जब हम अपने आप को शैतान के हवाले कर देते हैं, शैतान उसे उपयोग करता है हमारे विरुद्ध, हमको खत्म करने के लिए, हमारे रिश्तों को खत्म करने के लिए। हालेलुया। कल्पना करना बहुत शक्तिशाली है। हम प्रभु के शब्द से ही देखेंगे मेरे भाई और बहनों, इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल। When you don't imagine, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें वो कल्पना करनी चाहिए जैसा वो हम प्रार्थना करते हैं। यस, जब हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं, कल्पना कीजिए। मगर कई बार हम नहीं करते, बहुत सारे लोग करते ही नहीं हैं। इसके लिए प्रभु का शब्द इनएफेक्टिव रहता है। प्रार्थना प्रभु के साथ करना इनएफेक्टिव रहता है। जब हम बोलते हैं राजाओं का राजा, क्या प्रार्थना में कल्पना करते हैं वो राजाओं का राजा? कई बार जब मैं बैठा हुआ रहता हूं, ठीक है, प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं उस बड़े सिंहासन के एग्जैक्टली सामने हूं जहां पर आबा पिता महिमा से भरा हुआ है और उसका महिमा आ रहा है, बह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कल्पना करते हैं? हम तो ये कल्पना करते हैं अभी क्या पकाने का है, अभी क्या करना है, अभी क्या जाना है, मैं उधर जाऊंगी, फिर उसके बाद उधर जाऊंगी, फिर उधर जाऊंगा। हम देखते हैं हमारे प्रार्थनाएं जो पूरी तरह से कल्पना से भरी होनी चाहिए, प्रभु की कल्पनाओं से भरी होनी चाहिए, हम देखते हैं दुनिया की चीज से भरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ से।
हम पुराने करार से ही देखते हैं कि प्रभु कैसे कल्पना को वो ज्यादा भार देता है और बोलता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग कल्पनाएं हैं प्रभु भी उधर कुछ नहीं कर सकता है। यस मेरे भाई और बहनों, चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 5 से 6। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 5 to 6। और चलिए यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और वो एक कल्पना बनाते हैं। दे इमेजिन व्हाट दैट दे आर बिल्डिंग अ वेरी बिग बिल्डिंग, बहुत बड़ी इमारत। क्या करने के लिए? प्रभु से लड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नीचा गिराने के लिए। और ये साक्षात प्रभु के शब्द हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। पढ़िए क्या लिखा है वर्स 5 और 6। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। ठीक है, ईश्वर खुद, आबा खुद, खुदा खुद वो नीचे उतर आया धरती के ऊपर, क्योंकि यहां पर लोग आपके और मेरे जैसे हम देखते हैं लोग यहां पर एकत्रित होते हैं नगर बनाने के लिए, बहुत बड़ी इमारत बनाने के लिए। और क्या हुआ? पढ़िए। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हिंदी में लिखा है यतन। यतन, यतन मतलब कल्पना। यहां पर सब लोग एकत्रित हुए, एक भाषा, दो भाषा नहीं, तीन भाषा नहीं, एक भाषा वो लोग बोलते थे। सब लोग जुट गए और जो वो यत्न करते थे, जो वो कल्पना करते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी उनको रोक सके। See that they have all one language and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them. Nothing can stop them. Nothing can limit them, which they have imagined to do. Praise the Lord. आप देख रहे हो, जो यत्न किया है कोई भी नहीं है जो उसे रोक सकता है, जो उन्होंने कल्पना की है। आप देख रहे हो कल्पना में कितना सामर्थ्य है। और जब हम कल्पना करते हैं, हम देखते हैं और उसके और हम चलते रहते हैं, और विशेष के लिए प्रभु के सहारे के द्वारा, मेरे भाइयों और बहनों, आज आपका जीवन कितना भी स्ट्रगल से रहेगा, no matter how much struggle today you are facing, but when you have the godly imagination which comes from the word of God, प्रभु के शब्द के द्वारा, कोई भी पाताल और कोई भी जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके यत्न से आपको रोकेगा उसे परिपूर्ण होते हुए। हालेलुया। सो मैं आप सबों को यह समझा रहा हूं, आपका और मेरा जीवन प्रभु में अनलिमिटेड है, मगर ये यत्न, ये कल्पना, द इमेजिनेशन, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम वेयर? जब आपने आपके बच्चे को, ठीक है, बहुत सारे डैडीज मम्मीज हैं जो अभी लॉकडाउन है, ठीक है, बच्चे भी यहाँ पर सुन रहे हैं। आप देखना, जब आपने नर्सरी, एलकेजी, लोअर केजी हम लोग बोलते हैं, या यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी, आप देखना हम भी कल्पना को यूज करते हैं और उनको हम पढ़ाई करवाते हैं। आपने कभी देखा है? कल्पना को यूज करते हैं। कल्पना मतलब इमेजिनेशन। कोई सोचेगा लड़की का नाम वो कल्पना, नहीं, वो नहीं, ठीक है, यत्न, कल्पना, इमेजिनेशन। हमारे स्टडीज में भी हम इमेजिनेशंस हम यूज करते हैं।
एटलीस्ट हमारे बच्चों को जो जो बहुत नए हैं पढ़ाई करने में, आप देखना हम लोग उनके बुक्स रंग बिरंगे रहेंगे, उसमें बड़े बड़े अक्षर होगा मगर बड़े अक्षर से बढ़कर एक पिक्चर रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे कभी नहीं जानते ये पिक्चर्स क्या है, ये फोटोज क्या है करके। यदि मैं आपको बोलूं CAT, आपके मन में वो छपेगा, CAT मतलब कैट। आप तुरंत आपके आपके मन में बिल्ली का चेहरा या बिल्ली का पूरा उसका शरीर आप ला सकते हो, हाँ या ना? राइट? अगर मैं बोलूं DOG डॉग, क्या होगा? किसी के मन में अगर पोमेलियन कुत्ता देखा तो पोमेलियन कुत्ता याद आएगा। किसी ने अगर स्ट्रीट में रास्ते के ऊपर कुत्ते को देखा तो वो तुरंत याद आएगा ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का। क्यों? क्योंकि यही चीज आपने आपके मन को आपने भर के रखा है। सो जैसे ये बोला जाता है तुरंत वो चीज जो आपके में वो है यादगार के तौर से बाहर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। अगर मैं, जेडन है यहां पर हमारे बीच में, जेडन है, जेडन को बोलो कि तुम्हारे क्लासरूम में स्कूल में क्लासरूम में कितने खिड़की है? अभी जेडन क्या याद करे सोचेगा मालूम है? जेडन एग्जैक्टली जब वो स्कूल गया था वो अपने आप को उधर लेके जाएगा और जो उसने देखा था वो अभी वो कल्पना के रूप में बोलेगा। खिड़की, दरवाजे के पास एक खिड़की थी, ऑपोजिट में 2 और खिड़की थी, और जो बालकनी था उसके और 4 और खिड़की थी। सो 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो वो बोलेगा 7 खिड़की थी। हालेलुया। अभी ये कैसे पता चला? वो जाके याद किया? नहीं, हम जो हर रोज यूज करते हैं उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो आपको पता चलेगा 7 खिड़की है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उदाहरण देता हूं। अगर मैं एलन को पूछूं, एलन कितना दरवाजा है और दरवाजा कौन से तरफ है? अभी एलन लिटरली जाके वो देखेगा नहीं, गिनेगा नहीं। एलन हर रोज वो देखता है खिड़की यहां पर है, दरवाजा इस तरफ है, और दरवाजा का जो रास्ता है वो एंट्रेंस की ओर लेके चलता है। वो जाके देखेगा नहीं मगर उसके इमेजिनेशन में वो छपा हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है वो बोलेगा मेरे कमरे में 2 खिड़की है, एक रास्ते के और वो एक फेसिंग करता है और दूसरा बालकनी की ओर वो फेस करता है, और जो रास्ते के ओर फेस करता है जो खिड़की है उसके एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में दरवाजा है जो एंट्रेंस के ओर उसका रास्ता है। आप देख रहे हो? आप समझ रहे हो? ये कल्पना हमने बना के रखी है। एग्जैक्टली मैं उस कल्पना के बारे में बात कर रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों। क्यों ना यही कल्पनाएं हम प्रैक्टिकली प्रभु के प्रति रखें। हालेलुया। क्यों ना यही कल्पनाएं हम प्रभु के प्रति रखें। बहुत बार अपने को लगता है, बहुत सारे लोग अपने को बोलते हैं क्या प्रभु 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 करते रहते हो तुम, हाँ या ना? मेरे को पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं सुना है, मगर मैंने बहुत सुना है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो लोगों को प्रभु प्रैक्टिकल नहीं है। वो लोगों के लिए प्रभु क्या मालूम है? बचपन से यीशु यीशु बोलते आ रहे हैं, हर रविवार को हमको सर्विस के लिए लेके गए हैं। उनके लिए बस प्रभु मतलब संडे सर्विस, उनके लिए प्रभु मतलब क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ईस्टर, बस और कुछ नहीं है। उनके लिए प्रभु मतलब आबा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, बाइबल, बस यही है प्रभु। मगर नहीं मेरे भाई और बहनों, प्रभु इससे भी बहुत बढ़कर है, और आज हम वो सीख रहे हैं, वो है इमेजिनेशन। कल मैं यूट्यूब देख रहा था और इसके बारे में आइजाया 26:3 में वो पढ़ा था, और मैं यूट्यूब देख रहा था। ठीक है?
मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे मैं YouTube देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि दुनिया कैसे कैसे अलग अलग वीडियोस लाती है, हमारे सामने पेश रखती है, ताकि ये जो चीज जो अब अभी मैं देख रहा हूं, मैं चाहे मैं 5 मिनट से मैं वो YouTube देख रहा हूं, कोई भी रहने दो, सीरियल रहने दो या कोई छोटा सा क्लिप रहने दो या कोई टॉक रहने दो, मैं वो देख रहा हूं। मैंने 5 मिनट के बाद मैंने बंद कर दिया, मगर जो 5 मिनट तक जो मैंने अभी तक समय बिताया है वो अभी मेरे मन में ऑलरेडी छप चुकी है। हालेलुया। मैंने भले 5 मिनट तक देखा होगा YouTube मेरे सेल फोन में, मगर जीवन भर वो ऑलरेडी मेरे मन में छप चुकी है। हालेलुया। आप देख रहे हो, अभी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं देख रहा हूं एक जगह सुनामी आई है, ठीक है, 5 मिनट मैंने ये देखा। नेक्स्ट बार मेरे को एंजल बोलती है बरोड़ा में सुनामी आया है, तो अभी मैं क्या करूंगा, वो 5 मिनट जो मैंने सुनामी का क्लिप देखा था, अभी मैं विजुअलाइज करूं, कल्पना करूंगा कि बरोड़ा में कैसे वो सुनामी इधर भी आ रही है। हालेलुया। आप देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत जरूरी रहता है आप अपने आप को क्या खिला रहे हो। खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मगर आप अपने हृदय को, मन को क्या खिला रहे हो। इसके लिए मैं बहुत सारे डैडी और मम्मीज को बोलता हूं, अपने बच्चों के सामने झगड़ो मत, अपने बच्चों के सामने ऐसे कोई शब्द उपयोग ना करो। भले वो कुछ करते होंगे, मगर आप उनके मन में आप छाप रहे हो, यू आर प्रिंटिंग इट। और जो छाप, फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर में आप पेन से लिखते हो, आप मिटा पाओगे, पेपर को फाड़ दोगे, मगर वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर वो पेपर में इतना कुछ कर सकता है, तो जो चीजें हमारे बच्चों के आसपास हमारे जीवन में जो चारों ओर फैल रही है, कितना कुछ हम लोग वो सारी चीजों को हम स्वीकार करते आ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, और इसके लिए प्रभु का शब्द भी बताता है, जितना समय हो सके हम प्रभु के शब्द में रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए अभी आप देखोगे, आज हमको टेक्नोलॉजी के तौर से अगर आप देखोगे, अगर आप पढ़ने से कंटाल गए हो ना, आपके मोबाइल में ऑडियो बाइबल मेरे पास है, अगर आपको चाहिए मैं आपको भेजता हूं, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, अगर आपको चाहिए मैं भेजता हूं। फुल बाइबल, ठीक है, फुल बाइबल हिंदी में नए करार सब है, और इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है। आप सेलफोन में उसे स्टोर कर आप दिन और रात आप प्रभु के शब्द को आप सुन सकते हो। हालेलुया। अगर आप बोलते हो मेरे को काम भी करना है, मेरे को कार भी चलाना है, मेरे को स्कूटर भी चलाना है, मगर प्रभु का शब्द, प्रभु आपको ये भी आपको करवा के देता है। हालेलुया। ठीक है, अभी से रिक्वेस्ट आने लगे मेरे को भेजो करके, श्योर 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 बहन, आपको भेजा जाएगा। ठीक है, सो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हम कितने चौकन्ना रहे, बिकॉज इमेजिनेशन हेल्प्स यू टू सी व्हाट इज अनसीन। प्रेज द लॉर्ड। जो कल्पना है, जो आपको नहीं दिखाई देती है, वो आपको दिखाएगी। इट क्रिएट्स द पिक्चर्स इन योर माइंड, जैसे मैंने आपको बोला DOG, डॉग, आप क्रिएट करते हो। सो जब हम यीशु करके बोलते हैं, यीशु करके बोलते हैं, क्या वो पिक्चर आता है मन में? बिल्कुल नहीं। आप देखना, यीशु करके बोलते हैं, पवित्र आत्मा करके बोलते हैं, क्या पिक्चर आता है? नहीं। जब हम इस प्रकार प्रभु को सीरियसली लेने लगेंगे, काश कोरोना वायरस को हमने सीरियसली लिया और लोग घबराने लगे, काश इसी प्रकार एटलीस्ट हम प्रभु यीशु को लेते तो लोग कितने आनंदित होते। हालेलुया। इसके लिए अगर आप देखोगे लूक का शुभ संदेश चैप्टर 6 वर्स 45 पढ़िए। लूकस का शुभ संदेश पार्ट 6 वर्स 45।
क्या है? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। अब देख रहे हो यहां पर और अंग्रेजी में इस प्रकार है, पीपल आर नोन इन द सेम वे। पीपल, लोग इस प्रकार परखे जाते हैं, इस प्रकार जाने जाते हैं। किस प्रकार? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है। देखो, और आउट ऑफ द वर्च्यू स्टोर्ड इन देयर हार्ट्स, व्हाट इज, जो दिल में स्टोर किया जाता है, हम देखते हैं वही चीज उनके द्वारा निकलती है। एक बार एक घर पे गया मैं, ठीक है, एक बार एक घर पे गया, वो व्यक्ति बराबर दारू पी रहा है, दारू पी रहा है। जो पत्नी है उसको गाली बोल रहा है, और बहुत सारे ऐसे दुष्ट के काम। और आपको मालूम है, जैसे जैसे समय में बिताते गया, प्रभु मेरे को अनुभव करवाता गया कि वहां पर उनकी एक बच्ची भी है जो अभी बड़ी हो रही है, और वो बच्ची अभी सब कुछ देख रही है, पापा क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। और प्रभु मेरे को उस पल मेरे को ये अनुभव करवाया कि कैसे उसके हृदय में वो ये सब अंदर रख रही है, जो भी उसका पापा कर रहा है। शायद उसके पापा में बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगा, उसका पापा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा, और इसके लिए वो पी रहा है, इसके लिए वो परेशान है, इसके लिए वो मम्मी को तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जो भी कर रहा है वो भले वो उसके सोच के और कर रहा है, मगर यहां पर उसकी खुद की बेटी है जो ये सब अभी एक बीज के रूप में उसके मन में जा रहा है। अभी उसके लिए दारू मतलब अभी क्या है? दारू मतलब ऐसा एक पॉइजन, ऐसा एक जहर जो लोगों के जीवन को इतना कड़वाहट बना देता है जैसे उसके जीवन को कड़वाहट बना दिया हो। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। सो यहां पर यही, आउट ऑफ देयर वर्च्यू स्टोर्ड इन देयर हार्ट्स, दोस थिंग्स दैट इज, जो हृदय में ठूस ठूस के भर के रखा है, गुड एंड अपराइट पीपल विल प्रोड्यूस गुड फ्रूट। जो भला चीजें जो उसमें स्टोर की जाती है, जो उसमें रखी जाती है, वही बेटा और बेटी के जीवन में हम देखेंगे भलाई चीज बाहर निकलता है। हालेलुया। कई बार आपने ये देखा होगा, मेरे को पता नहीं आपने ये ऑब्जर्व किया या नहीं, कुछ बच्चे जब छोटे से ही रहते हैं ना, चाहे वो 2 महीने के हो, 4 महीने के हो, 1 साल के हो, कभी बहुत बस जिद्दी रहते हैं। आपने देखा है, जिद्दी रहते हैं वो। कुछ बच्चे आप देखोगे जिद्दी नहीं रहेंगे, एकदम बिंदास रहेंगे। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि बहुत खुश है। कुछ बच्चे तो बहुत खुश हैं, कुछ बच्चों को तो अगर उनको नहीं मिला है वो घर को 2 भागों में बांट देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे को बताओ, क्या मम्मी ने सिखाया होगा जिद्दी बनना कैसे बनना है? जिद्दी कैसे बनना है मम्मी ने सिखाया होगा? नहीं। कि कोई बच्चों में इतना ये रहता है, जेलसी रहता है कि जब वो मम्मी को सिखाना नहीं पड़ता है, मगर वो जलन रहता है कि कोई मेरी मम्मी के पास जाए, उससे पहले मैं चले जाऊं ताकि मम्मी मुझे उठाए, मगर किसी और को नहीं। मगर जब मम्मी किसी और को उठाती है, वो उस बच्चे को जलन होने लगती है। तो मेरा प्रश्न ये है, ये सब कब कहां से आने लगा? आप देख रहे हो, ये बच्चे को किसी ने ठूस ठूस के खिलाया है, और इसके लिए उसको शब्द आने से पहले जलन आ रही है। वो चलने से पहले वो कड़वाहट में ऑलरेडी वो चल रहा है। वो बात करने से पहले वो उसका जिद्दी भाषा वो ऑलरेडी बोलने लगा है। मगर वो सब कहां पर? जब वो मां के पेट में था, जो मां अनुभव करती है उस समय, उसी समय वो बच्चा भी मां के पेट में होते हुए
सब कुछ उधर से ही वो सीखने लगता है। हालेलुया। आप देख रहे हो, और वो सिर्फ उधर ही खत्म नहीं होता है मेरे भाइयों और बहनों। जब वो संतान जब वो बाहर आता है तभी भी उसका पालन पोषण सिर्फ ये नहीं, अच्छी अच्छी चीज नहीं, मगर उसका पालन पोषण निरंतर होते रहता है। हम देखते हैं जब तक वो परिपूर्ण तरीके से वो मैच्योर नहीं होता है। सो इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे लूकास का शुभ संदेश चैप्टर 6 वर्स 45, पढ़िए फिर से क्या लिखा है हिंदी में। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। ठीक है, भलाई होगा तो भली चीजें बाहर आएगी। हालेलुया। आप देख रहे हो, आप भलाई कल्पनाएं आप करने लगोगे। अगर दुनिया की चीजें हैं, हर बार आपको गंदी पिक्चर्स आपके मन में आएगी, गंदी कल्पनाएं आपके मन में आएगी। भले वो व्यक्ति कितना भी रिट्रीट, क्रूसेड्स, कॉन्फ्रेंसेस, कितना भी पवित्र उपवास कर ले, मगर जब तक जो गंदगी से उसे भरा हुआ है उसे गंदगी निकालती नहीं है, वो व्यक्ति गंदे से गंदे कल्पनाएं वो व्यक्ति करता रहेगा। हालेलुया। इसके लिए देखिए, प्रभु यीशु हजारों साल पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, जो भला व्यक्ति है वो भली बातें उसके अंदर रहेगी और भली बातें उसके हृदय से बाहर निकलेगी। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आप देख रहे हो, बुरा मनुष्य बुरा जो दुनिया है उधर से निकालता नहीं है, मगर जो बुरा मनुष्य है वो कहां से वो निकालता है? उसके मन से जो बुरी बातें उसके अंदर बसी हुई है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु के रास्ते के अनुसार चलना सिर्फ इसका ही काम है, उसका ही काम है। नहीं, हर एक का काम है। विशेष के लिए जो बच्चों के साथ दिन और रात हैं, सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि उनको स्टडीज, उनको सिखाना कि स्कूल में क्या पढ़ा है, होमवर्क करवाना और पौष्टिक आहार खिलाना, वो सब है, मगर उसके साथ साथ प्रभु का शब्द देना। देखिए यहाँ पर, अगर उनको प्रभु का शब्द से हम नहीं भरेंगे और कौन भरेगा? क्योंकि दुनिया बाहर वेट कर रहा है गंदगी से हमारे बच्चों को भरने के लिए। हालेलुया। और ये तक है क्योंकि अभी आप देखो, इन दीज इयर्स इफ यू सी, एज सून एज चिल्ड्रन आर अप, as soon as children are mature, जैसे ही हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम सोचते हैं उनको कनाडा भेजने के लिए, यूएस भेजने के लिए, इजराइल भेजने के लिए, सब जगह भेजने के लिए। बट अगर हम भली बातें उनके मन में अभी से ही ठूस ठूस के भर के रखे, हम देखते हैं हर एक पर वो प्रभु के योजना के अनुसार वो चलेंगे। हालेलुया। इसके लिए यीशु बोलते हैं यहाँ पर क्लियरली, कौन सी चीज से तुम भरते हो। इसके लिए अगर आप मेरे को देखोगे, मैं बहुत बार लोगों से बहुत में टच में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे को पता चलता है कि उधर प्रभु का शब्द नहीं है, ये व्यक्ति अपने आप को भी डुबाएगा, साथ साथ में मेरे को भी डुबाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग गुस्से हो जाते हैं मुझसे कि ये व्यक्ति बात नहीं करता है मुझसे, ये व्यक्ति कॉल नहीं करता है करके। उसके लिए बहुत सारा वजह है, मगर उसमें से कुछ वजह ऐसे हैं जहां पर मैं देखता हूं कि ये संकट, वो संकट में खुद है, मगर मैं नहीं चाहता कि अपने आप को वो सारी चीजों से भरूं, और वो तो डूब ही रहा है संकट में, मैं भी उसके साथ में डूबता रहूं। बहुत इजी है मेरे भाइयों और बहनों, एक अभिषेक व्यक्ति आसानी से वो पाप में गिरने के लिए बहुत इजी है। एक उदाहरण है सॉल जो पुराने करार का सॉल था। हम देखते हैं दाविद का ससुर, ठीक है, कुछ लोग को रिलेशंस बोलते हैं तभी उनको समझ में आता है। तो दाविद का ससुर जो सॉल, भले वो प्रभु का अभिषेक व्यक्ति था, मगर
जब वो प्रभु से दूर हुआ और दुनियादारी की चीज से वो भरने लगा, हम देखते हैं वो दाविद से जलने लगा। और वो एग्जैक्टली वो जो भी करता था वो प्रभु के विरुद्ध वो करता था। क्यों? क्योंकि वो सब चीजों से वो भरा हुआ था। जब वो सब चीजों से वो भरा हुआ है, वो एग्जैक्टली वही करेगा जो चीज से वो भरा हुआ है। हालेलुया। So, my dear brothers and sisters, if you fill your imagination with the garbage of this world, you will exactly produce the garbages of this world in your mind. यही मैं हिंदी में बोलते आ रहा हूं। मगर अगर आप अपने मन को, भले अभी कचरा है मगर आप उसे फेंकते हो, और यही लिखा है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2। चलिए हम फिर से पढ़ते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2 क्या है? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आप देख रहे हो यहां पर किसको बदलना है? हम बहुत बार ना प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे को उसको बदल डालो, प्रभु बदल डालो, प्रभु बदल डालो करके। मगर प्रभु का शब्द अगर आप देखोगे यहां पर लिखा है, आपको और मेरे को खुद अपने आप को बदलना है, हमारे सोच को बदलते हुए। हालेलुया। Let me read out for you in English. The word of God says in Romans chapter 12 verse 2, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Stop imitating. Stop imitating. अपने आप को रोको वो सब चीज करने से जो ये दुनिया तुमको हर बार मोटिवेट करती है, तुम्हें साहस देती है वो चीज को करने के लिए। और प्रभु का शब्द बताता है छोड़ो वो सब चीजों को, बंद करो वो सब चीजों को, बट बी इनवर्डली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द होली स्पिरिट थ्रू अ टोटल रिफॉर्मेशन ऑफ हाउ यू थिंक। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को अंदर से ही पवित्र आत्मा के द्वारा बदलो। यही प्रभु का शब्द बताता है, जिसके द्वारा आपका और मेरा रूपांतरण होता है हमारे सोच के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब इस प्रकार होता है हम प्रभु के इच्छा को जानने लगते हैं। मेरे भाई और बहन, बहुत बार अगर आप देखोगे हम सबों का जीवन, हम देखते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं है। तो कहां पर हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु मेरे को सुरक्षित रखो, सुरक्षित रखो। सुरक्षित रहना मतलब प्रभु के इच्छा में रहना, और प्रभु के इच्छा में रहना मतलब आपका और मेरा जीवन सुरक्षित है। जैसे बोलते हैं ना एकदम सेटल्ड है, और आपका और मेरा जीवन प्रभु में पूरी तरीके से सेटल्ड है। हालेलुया। मगर ये सब कहां से शुरू होता है? जब हम जैसे सेक्युलर स्टडीज को, जैसे हमारे बच्चे स्कूल में जाके वो पढ़ाई पढ़ते हैं, जानने लगते हैं इमेजिनेशंस के द्वारा, तो एग्जैक्टली यही कल्पनाएं आपको और मेरे को बिल्ड करना है। कल्पना के बिना प्रभु का शब्द हम देखेंगे इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। कल्पना के बिना हमारे प्रार्थना में भी कोई मजा नहीं आएगा। मगर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के शब्द को बोलते हैं, अगर जो व्यक्ति है जो पीड़ित है वो बोलता है कि मैं प्रभु के गांवों द्वारा मैं भला चंगा हो चुका हूं, क्या आप अपने आप को अब चंगाई होते हुए देखते हैं? नहीं। प्रार्थना होने के बाद ही बोलते हैं कि मेरे को ऐसा करना होगा क्योंकि मेरे को अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब आपने अपने आप को अपने वो कल्पना नहीं किया कि आप भले चंगे हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। अगर आप अपने आप को नहीं देखोगे, हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई और व्यक्ति अपने आप को वो देखे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और शब्द, एक उदाहरण हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में। प्रभु कैसे अब्राहम को LKG, UKG
उसको क्लास वाइज कैसे प्रभु उसको बढ़ाता था। ठीक है, अब्राहम पहले अब्राहम जो था उसके पास कोई संतान नहीं था, मगर प्रभु चाहता था कि ये हर बार कल्पना करे कि मैंने उसको बच्चे इस प्रकार दे दिए हैं वो गिन ही नहीं सकता है। तो प्रभु क्या करते हैं, प्रभु चाहते हैं कि अब्राहम अभी वो जाने कि वो कल्पना करने लगे। तो प्रभु क्या करते हैं, प्रभु उसको उदाहरण देते हैं। कैसा उदाहरण देते हैं, जब रात होती है क्या दिखता है, यस, जब रात होता है तारे दिखते हैं। ठीक है, जब दिन होता है क्या दिखाई देता है अब्राहम को, रेत। तो प्रभु क्या बोलते हैं, चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 13 वर्स 16। अब उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 13 वर्स 16 और उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 5। हम क्या सीख रहे हैं, कल्पना करना आप और मैं हमें शुरू करना है। और ये इतना बड़ा हथियार है कि शैतान की कोई भी शक्ति आपको उस प्रभु के आशीर्वाद से कभी रोक नहीं सकती है। हालेलुया। हम बहुत बार हम प्रभु को लिमिट करते हैं हमारी सोच के द्वारा, और हम वही सोच को आज हम तोड़ रहे हैं ताकि मैं हर एक, मेरा भाई, मेरे बहन, बच्चे इतने अति उत्तम प्रभु में आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े कि हम कभी भी पैसा या बैंक बैलेंस के ऊपर आधार ना रखे। अगर वो बढ़ेगा तो मेरा जीवन बढ़ेगा, वो घटेगा तो मेरा जीवन घटेगा। उसको क्या बोलते हैं, छोटा बुद्धि वाला। इसको क्या बोलते हैं, प्रभु पर वो कितना भी वो बोलता है भरोसा रखता है, मगर वो प्रभु पर हर बार वो लिमिट करेगा, प्रभु भी उसको आगे नहीं बढ़ा सकता भले उसने बहुत बड़ा प्लान रखा हो। सो इसके लिए अभी आप देखो प्रभु कैसे अब्राहम को कल्पनाएं दिलाता है, दिखाता है, ताकि अब्राहम जब भी ये वस्तुओं को देखे वो कल्पना करे कि प्रभु कितना बड़ा आशीर्वाद उससे देता आ रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 13 वर्स 16, पढ़िए। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल की किनकों के समान बहुत करूंगा। आप देख रहे हो, ये धूल देखता है, दिन में धूल देखता है, और प्रभु क्या बोलता है, यस आई विल मेक योर डिसेंडेंट्स एज द डस्ट ऑफ द अर्थ। अभी जब भी ये धूल को देखेगा अब्राहम को क्या दिखाई देगा, माय डिसेंडेंट्स, मेरी आने वाली पीढ़ी। क्योंकि देखिए प्रभु किस तरह से, डस्ट मतलब उसके लिए descendants, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered। ये प्रभु बताते हैं। अब देख रहे हो प्रभु कैसे प्रभु उसको सिखा रहे हैं, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं ना, A for apple, B for ball, C for बिल्ली। Exactly, प्रभु अब्राहम को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, डस्ट। ये तू गिन सकता है ये धूलों को, अब्राहम तू नहीं गिन सकता है। एग्जैक्टली तेरी आने वाली पीढ़ी भी इस प्रकार रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो प्रभु हर एक प्रकार का लिमिट अब्राहम के मन से वो निकाल देता है। सो एग्जैक्टली अभी आप धूल देख सकते हो, या अब्राहम जब धूल को देखता है उसको पीढ़ी याद आता है, मेरे इतने सारे पीढ़ी रहेंगे। हालेलुया, so much my descendants would be। क्या आपने आपके जीवन को ऐसा देखा है जैसा प्रभु का शब्द प्रैक्टिकली अपने को सिखाता है? क्या आपने आपका जीवन देखा है? मगर हमने बहुत अक्सर हमारा जीवन उल्टा देखा होगा कि नहीं मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये नहीं है। हम बहुत बार स्थिति और परिस्थिति के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता है। हालेलुया। अभी फॉर एग्जांपल जब रात होता है हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 5, प्रभु अब्राहम को बाहर लेके आता है। ये लोग टेंट में रहते थे, ठीक है, टेंट से प्रभु बाहर लेके आता है और क्या बताते हैं, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की
और दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी रात को धूल नहीं दिखता है, मगर प्रभु बोलता है कुछ और भी दिखता है, चल बाहर आ, तारे दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, प्रभु बोलता है जब भी वो तारे देखता है, उसको उसके मन में ये कल्पना आती है, मेरे बच्चे इतने सारे रहेंगे। हालेलुया। आप देख रहे हो। सो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु भी आपको दिखाता है, दुश्मन भी आपको दिखाता है, मगर आप किसके साथ रहकर क्या देखना चाहते हो, वो आपका और मेरा चॉइस बनता है। हालेलुया। देखिए आगे, देखिए ये प्रभु का शब्द है, सुभाषितों, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18। क्या लिखा है? Where there is no vision, the people perish. Where there is no vision, the people perish. मतलब जहां पर ये विजन ना हो, जो जिनको कल्पनाएं ना हो, वो लोग सर्वनाश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया उनको परिस्थिति दिखाता है, कल्पनाएं हम देख नहीं सकते हैं हमारे आंखों के द्वारा, मगर आत्मिक आंखों के द्वारा दिखाई देता है। हालेलुया। सो प्रभु का शब्द क्या है, पढ़िए हिंदी में। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां पर लोग सर्वनाश हो जाते हैं। जब आप प्रभु के चंगाई के बारे में आप पढ़ते हो, क्या आप अपने आप को आप देखते हो? नहीं। तो प्रभु बोलते हैं वो लोग चंगाई नहीं देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप में वो देख नहीं पाते हैं कि मेरी चंगाई बह रही है। यू गॉट इट? फिर से पढ़ो, हिंदी में क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां पर दर्शन की बात, ठीक है, विजन की बात, ठीक है, मैं उस दर्शन के बारे में नहीं, भगवान का दर्शन, वो दर्शन नहीं, मगर जैसे प्रभु ने दर्शन दिखाया अब्राहिम को, अब्राहिम ये तारों को देख, इतने सारे तेरे बच्चे रहेंगे, इतनी सारी डिसेंडेंट, so many people would be there as your descendant. प्रभु ने क्या दिखाया? दर्शन दिखाया, दृश्य दिखाया। सो एग्जैक्टली जब आप और मैं हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हमको दृश्य देखना है प्रभु के शब्द के द्वारा। अगर दृश्य अभी तक नहीं बना है, तो हमारा जीवन वैसे ही चलेगा जैसे हमारी परिस्थिति है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, सुभाषितों चैप्टर 23 वर्स 7। सुभाषितों, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7 पढ़िए। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह है। आप देख रहे हो? आप देख रहे हो? जैसा एक व्यक्ति विचार करता है, वैसा वो व्यक्ति रहता है। As a man or a woman thinks in his or her heart, so she or he shall be. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मायरा है, ठीक है, जेडन की बहन, ठीक है। अगर मायरा बोलती है मेरे को अंधकार से मेरे को डर लगता है, सो उसका पूरा जीवन वैसे ही रहेगा, भले उसके जीवन में कोई हादसा नहीं रहा होगा, मगर जैसे ही कहीं पर भी अंधकार देखेगी, उधर वो जाना बंद कर देगी। आप समझ रहे हो? प्रभु का शब्द बताता है, तुम अपने आप को तुम जो सोचते हो वैसे ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेडन बोलता है कि मेरे में ये खामी है, मेरे में ये खामी है, मेरे में ये खामी है, तो जीवन भर वो खामियां रहेगी ही। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा बनाया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? प्रभु का शब्द क्या बताता है? जैसा एक व्यक्ति उसके बारे में सोचता है, वैसा ही वो व्यक्ति रहेगा।
आपको मालूम है, मैं बचपन से यही सोचता आता था कि मेरा कट्टर दुश्मन मैक्स है, मैक्स है, मैक्स है, और अभी तक मेरे को मैक्स में प्रॉब्लम होता है। क्यों मालूम? क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि ये मेरा नबड़ाई है, ये मेरा नबड़ाई है, और उस तरीके से अभी मैं अपने आप को, मैंने मेरे मन को इस तरह से ट्रेन कर दिया, मैंने कल्पनाएं बना दी है कि कोई भी मेरे को मैथ्स के विषय में कोई समझाएगा, मेरे को उधर से ही ऑलरेडी मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमारे बीच में मुक्तिदाता आते हुए हमें सत्य दिखाया। अभी वो झूठ से अभी मैं मुक्त हो चुका हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों बहुत बहुत जरूरी है। हम हमारे बच्चे को क्या बोलते, कई बार बोलते हैं, ए तू तो कोई कशा काम का नहीं, कोई काम का नहीं। सो अभी जब हम भले हम वो टाइम गुस्से में हम बोल देते हैं, मगर मेरे भाइयों और बहनों वो छप जाता है। एक व्यक्ति है, ठीक है, ये सही में हुआ है, बचपन से ही, ठीक है, उसको नट बोल्ट, बड़ा भी हो चुका है, उसको नट बोल्ट डालना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके डैडी ने जब वो छोटा था तब से उसको बोल दिया था, ए नट बोल्ट तेरा, वो नट बोल्ट डालना तेरा काम का नहीं है, तू डाल ही नहीं सकता है करके। और अभी वो बड़ा भी हो चुका है, जब भी नट बोल्ट का ये टॉपिक आता है, वो नट बोल्ट ढंग से डाल नहीं सकता है, उसको कोई ना कोई चाहिए उसको मदद करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? क्योंकि उसके मन में ये चीज बिठा दी थी कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए कई बार हम सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, मगर बहुत सारे जीवन में भी हम ये स्पीड ब्रेकर, मैं बोलता हूं स्पीड ब्रेकर, जहां पर हम फास्ट से जा रहे, स्पीड ब्रेकर देखते हैं कि हम गाड़ी को हम रोक देते हैं या धीरे हम चलाने लगते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हमने खुद हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में और परिवार में खूब सारा भर के डाला है। और इसके वजह से हम देखते हैं, भले प्रभु हमारे जीवन में ऐसा असंभव से असंभव कार्य करना चाहता है, क्योंकि हमने हमारे जीवन को इतना लिमिट करके रखा है सोच के द्वारा कि प्रभु के लिए भी असंभव बन जाता है हमारे जीवनों में उसके महान से महान कार्य प्रकट करने के लिए। हालेलुया। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया, कल्पनाएं। तो चलिए अभी हम थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं कि वो कल्पनाएं अभी हम कैसे तोड़े करके। सो प्रभु का शब्द अगर आप देखोगे 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं फटाफट मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दूंगा, आप लिख लीजिए, आपका होमवर्क रहेगा, वो वर्सेस को आप बाद में पढ़ें। उसमें लिखा है मानव तीन ऐसे हैं जिससे वो बना हुआ है, एक है आत्मा, एक है मन और एक है शरीर। ये शरीर जो है बहुत बार ये जो चीजें दिखती है, अनुभव होती है, उसके अनुसार चलती है, मगर 1 थेसलोनियंस 5:23 बताता है कि हम आत्मा है, हमारे पास मन है और हम रहते हैं एक शरीर में। सो एक्चुअली जब हम आत्मा है, आप और मैं, हम देखते हैं अनलिमिटेड हैं। और जब पाप के द्वारा आपका और मेरा विनाश हुआ, हमारा आत्मा भी उसमें विनाश हो चुका, मगर प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के द्वारा जब हमारे साथ एकत्रित हुए, आज एग्जैक्टली जैसे प्रभु का आत्मा है, प्रभु के आत्मा के साथ आपका और मेरा आत्मा अभी एक हो चुका है। हालेलुया। देखिए 1 कोरिन्थियंस 6:17, जब प्रभु का आत्मा और हमारा आत्मा जो करप्टर था एक हो चुका है, सो उधर हम देखते हैं प्रभु के आशीषें भर भर कर है आपके और मेरे जीवन में, जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है और जिसमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, 1 कोरिन्थियंस 6:17, प्लीज रीड। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है
वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता आप देख है। रहे हो, जो प्रभु के संगति में रहता है, हम देखते हैं प्रभु के साथ रहता है, पवित्र आत्मा मिलने के बाद अभी क्या हो गया है, वह भी एक आत्मा बन चुका है। हालेलुया। आप देख रहे हो, आपके में मेरे में कोई लिमिट नहीं है। हम प्रभु पवित्र आत्मा के साथ एकत्रित होते हुए, आत्मा में एकत्रित होते हुए, आज जैसा पवित्र आत्मा, जैसे प्रभु यीशु पवित्र है, ऐसे आप और मैं ऑलरेडी हो चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो यहां पर, सो प्रभु बोलता है तुम्हारे में कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी प्रकार का व्यसन था, ठीक है, मोबाइल में चीजों देखना, लैपटॉप में चीजों को देखना जो सही नहीं है, या पीना जो सही नहीं है, खाना जो सही नहीं है, प्रभु का शब्द, ये शब्द देते हुए प्रभु बोलता है तुम्हारे शरीर में चाहे तुम अभी एक प्रकार की रोग, नबड़ाई तुम देख रहे हो, मगर तुम्हारे आत्मा में तुम एक परफेक्ट व्यक्ति हो चुके हो। हालेलुया, तुम एक परफेक्ट व्यक्ति हो चुके हो। और जब हम पवित्र आत्मा को रिलीज करते हैं, हम देखते हैं हमारे शरीर में भी जो नबड़ाई थी, वो नबड़ाई निकल चुकी है। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं, यही अगर आप देखोगे 2 कोरिन्थियंस 5:17, प्रभु का शब्द बताता है आप और मेरा जीवन क्या हो चुका है, हम सब नए हो चुके हैं, पुराना सब कुछ चला जा चुका है। क्या है, पढ़िए। इसीलिए यदि कोई मसीहा में है, यदि कोई मसीहा में है, क्या आप मसीहा में हो? आप बोलोगे यस यस। जब आप और मैं मसीहा में हैं, तो हम नई सृष्टि है। हम नई सृष्टि हो चुके हैं। किसके द्वारा? वो पवित्र आत्मा जो हमारे आत्मा में बसा हुआ है, हम प्रभु के साथ एक हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इसके वजह से प्रभु का शब्द बताता है, क्योंकि इसके वजह से आप और मैं, हम अलौकिक जीवन, यस मेरे भाइयों और बहनों, हम किसी भी प्रकार का सोच ना रखें कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए, दुनिया जब ये सुनेगी, बोलते हैं हाँ तुम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हो। मैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं, मैं प्रभु के विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया जब ये सुनती है ना, प्रभु के वर्सेस निकाल देते हैं, प्रभु यीशु का नाम निकाल देते हैं और बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली कहां से ओरिजिनेट हुआ? प्रभु के शब्द से। हालेलुया। मगर लोगों को प्रभु को महिमा नहीं देना था। क्यों? क्योंकि लोग सत्य जान जाएंगे तो दुश्मन कैसा उनके जीवन में कार्य करेगा। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए पौल भी बोलते हैं मैं सब कार्य कर सकता हूं प्रभु यीशु के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया क्या बोलती है? से यू कैन डू एवरीथिंग, मगर वो यीशु का नाम हटा देंगे और बाद में बोलेंगे कि हाँ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीजें बोलो। बट एक्चुअल में क्या है? प्रभु यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। एग्जैक्टली यही 1 कोरिन्थियंस 6:17, 2 कोरिन्थियंस 5:17 प्रभु का शब्द बताता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम्हारे में कोई भी किसी भी प्रकार की खामी बिल्कुल नहीं है। खामी है तो तुम्हारे सोच में है, जो सोच तुम्हें फिर से और फिर से बोलता है तुम्हारे में खामी है। हालेलुया। हालेलुया। यू हैव बिकम परफेक्ट पर्सन। इसके लिए जब आप मती पढ़ोगे, इसमें लिखा है बी परफेक्ट एज माई हेवनली फादर इज परफेक्ट। प्रभु यीशु का बुलावा है, बनो संपूर्ण जैसा मेरा आबा पिता संपूर्ण है। अगर नहीं आप बोलोगे ना था, अगर ना था तो प्रभु क्यों बोलते हैं ऐसा होगा करके? प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु यीशु आपको वो चीज बोलेंगे जो असंभव है? क्या प्रभु यीशु आपको बोलेंगे जो उनको लगता है आपके लिए असंभव है? बिल्कुल नहीं। प्रभु कभी भी वो नहीं बोलेंगे जो आपके लिए और मेरे लिए असंभव है। एग्जैक्टली। सो प्रभु जब यीशु बोलते हैं संपूर्ण बनो जैसे तुम्हारा परम पिता संपूर्ण है, तो इसका मतलब है संपूर्ण बनना शक्य है। वी कैन बी, मगर उसे लिमिट कौन करता है? आपका और मेरा सोच।
आपका और मेरा कल्पनाएं जो उस सोच से निकलती है। सो अगर आप चंगाई के लिए प्रभु का शब्द आप बोल रहे हो, अभी आपको क्या करना है? आपको कल्पना करना है कि प्रभु की चंगाई ऑलरेडी प्रकट हो चुकी है। देखो, मैं आपको एक रहस्य में आपको बताता हूं। जब मैं लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, क्या है जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है? प्रभु का शब्द। ठीक है, बहुत बार प्रभु मेरे को बोलते हैं हो चुका है, और बहुत बार मेरे को प्रभु से सुनाई नहीं देता है कि वो हो चुका है। मगर क्या है जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि हो चुका है, और मैं बोलता हूं लोगों को चेक करने के लिए हो चुका है और ये हो जाता है? वो है प्रभु का शब्द, वो है प्रभु का कल्पना। आप देख रहे हो क्या? आप आपका घर आप जो घर में है, क्या आप आपका घर आप सुरक्षित आप कल्पनाएं आप देख रहे हो, या आप असुरक्षित आप देख रहे हो? जो अय्यूब है, जो जोब, बहुत बार ये अय्यूब का जो किताब है लोग प्रभु के विरुद्ध उपयोग करते हैं। अय्यूब जो है, जो इंग्लिश में बोलते हैं जोब, पुराने करार का, उसके जीवन बहुत मुश्किलें, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी आती है। उसका वजह क्या है? क्योंकि वो कल्पनाएं, नेगेटिव कल्पनाएं बनाता था, प्रभु के विरुद्ध वो कल्पनाएं बनाता था कि एक दिन मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, मेरा घर मुझसे वो टूट जाएगा, मेरे बच्चे ने पाप किया है और उसके वजह से ये सब होगा। और हम देखते हैं ये लिखा है अय्यूब चैप्टर 3 वर्स 20, ये आपके रेफरेंस के लिए हम नहीं लेंगे, और हम देखते हैं एग्जैक्टली वही होता है जैसे वो कल्पना करता है। हालेलुया। कई बार हम भी कल्पना करते हैं ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो मैंने कल्पना किया, हो गया। एग्जैक्टली क्यों हुआ? क्योंकि आपने चुना वैसा कल्पना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं बचपन में, जब मैं प्रभु का शब्द नहीं जानता था, जब बिल्ली मेरे सामने से आगे रास्ता काटती थी और मैं उसका रास्ता काटता था, मैं यही सोचता था, कल्पना करता था अभी कुछ गड़बड़ होगा, अभी कुछ गड़बड़ होगा, और एग्जैक्टली वैसे ही गड़बड़ होता था। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु के शब्द को जानने के बाद, सत्य को जानने के बाद, प्रभु की कल्पनाओं के अनुसार जीवन बिताने के बाद, भले हजारों लाखों बिल्लियां भी काट ले, मगर वो नहीं होगा जो दुश्मन चाहता है। मेरे जीवन में वही भलाई होगा जो मेरे प्रभु चाहता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो स्कूल में है, कॉलेजेस में है, कॉलेज में है, भले कितना भी सब्जेक्ट टफ लगे, जब आपका आत्मा और प्रभु यीशु का आत्मा एकत्रित हो चुका है, प्रभु का आत्मा आपसे, आपके आत्मा से बात करेगा, आपसे बात करेगा और बोलेगा, बेटा बेटी, तुम सिर्फ इसमें एवरेज तरीके से नहीं, मगर बहुत अच्छे अंक से तुम पास हो गए। हालेलुया। आप समझ रहे हो? और जो बड़े लोग हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ में आप फंस चुके हो, वो तकलीफ आपको हर बार आपको कल्पना देगी, तो तकलीफ वाले सिचुएशन में है, परेशानी के सिचुएशन में है, दुख के सिचुएशन में है, और जब एक व्यक्ति ये कल्पनाएं करने लगता है, वो एग्जैक्टली वैसे होने लगता है। हालेलुया। जब मैं बोलता हूं, मेरे को एक और उदाहरण आता है मरियम का। गब्रियल दूत उनको एक कल्पना देती है। वो क्या कल्पना है? तुम अभी यीशु की मम्मी बनोगे, तुम एक बच्चे को जन्म दोगे। और वही कल्पना लेके जब वो उसके जीवन में चलती है, क्या दुनिया उसको कल्पना नहीं देती? ये सब बंद कर, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। दुनिया भी एक और कल्पना देना चाहती है। अगर मरियम दुनिया की कल्पना भी लेती, असंभव होता प्रभु यीशु को जन्म देने में। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो चुपचाप अबॉर्ट भी करती, किसको क्या पता चलता? हाँ या ना? मगर उन्होंने कभी भी दुनिया की कल्पना को स्वीकार नहीं किया, ये सोचते हुए समाज मेरे विरुद्ध क्या क्या करेगा, क्या बोलेगा। मगर ये सब
दुनिया की कल्पना को ना स्वीकार करते हुए प्रभु की कल्पना को स्वीकार करते हुए हम देखते हैं जो 100% जो असंभव है उनके जीवन में संभव होता है। हालेलुया। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे जीवन को भरपूर उसके आत्मा से भरते हुए, भरपूर मान से मान कार्य भरते हुए आपके और मेरे जीवन को खूब खूब आशीर्वाद दिया है। बस हम प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु की कल्पनाओं को हम जाने, पहचाने और हमारी कल्पनाएं बनाएं। और मैं यीशु मसीहा के नाम से गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, चाहे आप कोई भी काम आप लोगे, प्रभु की कल्पना के द्वारा आप करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आप आपके जीवनों में आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें और अपने आप को आप देखें। आप सिर्फ एक खाली मनुष्य नहीं मेरे भाइयों और बहनों, यू आर नॉट जस्ट अ मियर मॉर्टल, मियर वुमन और अ मैन और वुमेन। आप सिर्फ सीधा साधारण व्यक्ति नहीं, मगर पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में एकत्रित होते हुए, प्रभु में नए सृष्टि होते हुए, प्रभु बोलता है तुम्हारा जीवन अनलिमिटेड पावर, सामर्थ्य से, हर एक प्रकार की आशीर्वाद से आप छलो छल है आपका जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप वही अपने आप को आप देखिए, एक आप घड़े जैसे हैं। यू आर जस्ट लाइक दैट पॉट जहां पर द्राक्ष रस खत्म हो गई थी और प्रभु यीशु नौकर को बोलते हैं ये जो घड़ों को पानी से भर दो। इसी प्रकार आबा पिता ने यीशु के द्वारा, यीशु हमारे लिए वो सेवक बना और आपके और मेरे जीवनों को, घड़ों को उसके पवित्र आत्मा से भर दिया है। और अब प्रभु बोलते हैं अभी ये घड़ों से तुम निकालो। और जब हमारे जीवन से हम जो भी ऑपरेट करते हैं, हम देखते हैं पानी जैसा साधारण जीवन नहीं रहेगा, मगर अलौकिक बन चुका है वो पानी, पवित्र आत्मा। हम देखते हैं अलौकिक जीवन और आपके और मेरे शब्दों के द्वारा, जीवनों के द्वारा अलौकिक से अलौकिक कार्य, रिजल्ट्स हमारे बच्चों के जीवनों में, शादीशुदा जीवनों में, रिश्तों में, हर एक कार्यों में। हे रेबे या लामादरा हो राबा शिंदे रेबे या माबादा राबा हा माबा लामदरा राबा यिरमद्रिया ओ मामा राबादरा राबा शिंदे रेबे या लाबद्रिया राबा हा मामा राबादरा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो बच्चों को मन नहीं है पढ़ने के लिए, प्रभु आप मन ला रहे हैं प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि वो खूब अच्छी तरीके से पढ़े, आपके अलौकिक ज्ञान में आगे बढ़ते हुए, अलौकिक समझ में प्रभु, अलौकिक मेमोरी पावर। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं देख रहा हूं हमारे बच्चे प्रभु में आगे बढ़ते हुए पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं पढ़ाई सिर्फ मेरा काम नहीं, मगर प्रभु यीशु के साथ जब द्वारा मैं करता हूं, मेरा सफलता उसमें है। सिर्फ और सिर्फ मेरे मांस के मेहनत में नहीं, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा बच्चों प्रभु तुम्हारे लिए याददाश्त की शक्ति बनता है, ज्ञान की शक्ति बनता है, ग्रास्पिंग पावर वो बनता है, वो पढ़ने में वो जो ये इंटरेस्ट आना चाहिए वो बनता है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्रभु हम डैडीज और मम्मीज के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो मार्गदर्शन बने प्रभु, हर एक का जीवन मार्गदर्शन बने प्रभु यीशु, मार्गदर्शन बने, बी एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर बने सबके लिए प्रभु यीशु। और वो भी अति उत्तम आपकी महिमा और महिमा, विश्वास से विश्वास, आपके शब्द से शब्द में आगे बढ़ोतरी करते हुए प्रभु आपका सामर्थ और एक बहुत बड़ा
असंभव से असंभव कार्य देखते हुए प्रभु उनके जीवन यीशु मसीह नाजरी के नाम से बिताए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबों के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो प्रभु को धन्यवाद। मैं ये समझता हूं कि आपको अभी तक समझ में आ गया है कि कैसे हमारे जीवन को हमें प्रभु के कल्पना के द्वारा, प्रभु के शब्द कल्पनाएं देना चाहिए। जैसे पढ़ाई कल्पना देती है, यत्न करवाती है, बच्चों को समझाती है, वैसे ही जब हम समझते हैं, हम किसी भी प्रकार के लिमिट्स के द्वारा हम हमारा लिमिटेड जीवन नहीं जिएंगे मगर अनलिमिटेड जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम प्रभु के लिए विशेष के लिए रॉबिन भाई, नेहल बहन, के पूरे परिवार को प्रभु हम समर्पण करते हैं। प्रभु हर एक प्रकार की मांदगी प्रभु जो भी रहे, आपको पता है यीशु मसीह नाजरी के नाम से अभी इसी वक्त आदेश देता हूं, इसी वक्त उनके जीवनों में से, उनके शरीरों में से, उनके परिवारों में से अभी इसी वक्त निकल, क्योंकि ये प्रभु का शरीर है, प्रभु का घर है, प्रभु ने अभिषेक किया है और यीशु मसीह नाजरी के नाम से उन्हें संपूर्ण में मुक्त करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु विशेष के लिए वो लोग जिनको कोविड है, जो लोग लॉकडाउन है मगर वो बता नहीं पा रहे हैं, प्रभु वो सारे लोगों को हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। और हर एक सिम्टम, हर एक वायरस, हर एक जर्म्स, I command it in the name of Jesus of Nazareth to die right now, be destroyed right now। और रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 9 वर्स 11 के अनुसार प्रभु की पुनरुत्थान की शक्ति हर एक के जीवनों में, हर एक के शरीरों में, और कोविड और हर एक प्रकार की मानगी कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस जो भी है, जो आपके चुने हुए लोगों के विरुद्ध कार्य करता है, यीशु मसीह के नाम से अब से बंद। कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रभु ने तुझे हरा दिया है, मिटा दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु वो सारे बेटों और बेटियों जो कॉलेज की एग्जाम्स में है, जीसेट कॉलेज की एग्जाम्स, वो सब लोग जो तैयार कर रहे हैं, प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्रभु आपने महान से महान योजनाएं बनाई हैं। यदि आज वो एग्जाम्स दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो और फले, और यीशु मसीह नाजरी के नाम से आपके हर एक बेटा और बेटी और फले और आपकी योजनाएं सफल हो और संपूर्ण हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। आज का मेमोरी वर्स है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17। जब भी मैं एलन को देखता हूं तभी मेरे को मेमोरी वर्स याद आता है। जब एलन दिखता नहीं है, मैं मेमोरी वर्स देना ही मैं भूल जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो एनीवेज 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17 देखो, आपके जीवन में ऑलरेडी हो चुका है। फिर से मैं बताता हूं, आपके में कोई खामी नहीं है। खामी है तो हमारे सोच में है, जो हम सोचते हैं हमारे जीवन में है, मेरे घर में है, मेरी पत्नी में है, मेरे पति में है, और यही एक बहुत बड़ा वजह बनता है डिवोर्स में या घर में प्रॉब्लम लाने के लिए। जब वो सोच ही झूठ है तो हमको वो सोच के ऊपर क्यों निर्भर करना है जो दुनिया और शैतान के ओर से है, मेरे भाई और बहनों। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को और आप सबों को भी। नेक्स्ट सोमवार को मिलते हैं 9 बजे। टिल देन बाय बाय, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।